ईद की जो तैयारी है ना वो शॉपिंग के बगैर नामुकम्मल होती है, ख़ासकर हम औरतों की। आज की व्लॉग में थोड़ी बहुत शॉपिंग शेयर करूँगी, कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, बस वो जो थोड़ी बहुत शॉपिंग की है वही शेयर करूँगी और शेयर करूँगी अपनी अफ्तार की रूटीन जो कि आज हस्बैंड की तरफ से थी हमारी बुफे पार्टी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब खैरियत से हैं। अच्छा, दिल बहुत उदास है ना कि रमज़ान के रोज़े अब बिल्कुल थोड़े से रह गए और रमज़ान ना अब बस जाने ही वाला है। लेकिन हाँ, ईद की खुशी भी है और रमज़ान के जाने का दुख भी। अच्छा, जब से मेरी शादी हुई है ना मीरपुर में, तो मैं मीरपुर में शॉपिंग बहुत कम करती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ पसंद ही नहीं आता। क्योंकि मैं जेलम वाली साइड से, तो मुझे अपने जेलम में ही शॉपिंग करना अच्छा लगता है। सो यहाँ पे हम रेडी शेडी होकर हस्बैंड के साथ गए थे जेलम, और यहाँ पे मैं ना मेरे साथ ना काफ़ी हो गया था ब्लंडर ये कि मैंने ना सोचा हुआ था कि ईद के लास्ट दिनों में ना चले अपना सूट ले लूँगी, और यहाँ पे ना मुझे कुछ अपने साइज़ का मिल ही नहीं रही था। पहले खाड़ी गए, फिर यहाँ पे मैं लाइम लाइट पे गई, उसके बाद यहाँ पे जलबरी पे आ गए, और मैं देख रही थी ना कि जो बाद में भी सूट चल जाए ऐसा कुछ लूँ ना, कि एम्ब्रॉयडर्ड वगैरह ऐसा कुछ भी मुझे अच्छा लग ही नहीं रहा था। चलो लॉन में बाद में भी मेरा जो है ना यूज़ हो जाएगा, तो लॉन में ही मैं अपना साइज़ यहाँ पे ढूंढ रही थी जलपरी पे, क्योंकि कहीं बाहर इतना आना जाना तो हमारा होता नहीं है। हस्बैंड की भी फैमिली लिमिटेड सी है, उनके भी यहाँ कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा खानदान नहीं है, और मेरे भी है कि मुझे अम्मी के घर ही जाना होता है, तो मुझे ऐसे कुछ सूट चाहिए था। तो यहाँ पे मैं वही देख रही थी और फिर अल्लाह अल्लाह कर गई है कि मुझे मेरा साइज़ मिल ही गया। तो ब्रांड्स पे ना कुछ ना पूछें, जो आजकल जो है ना हर सूट जो है ना वो उसकी स्टार्टिंग प्राइस ही तकरीबन 8,000 10,000 20,000 यूँ चल रही थी। तो इतने महंगे सूट लेने का क्या फ़ायदा, बाद में हम औरतों ने वही किचन में काम ही करना होता है। यहाँ पे मेरी शॉपिंग तो हो चुकी थी। यहाँ पे अपने लिए मैं स्लिपर देख रही थी और काफ़ी सारे मैंने जो है ना शॉप विजिट की, काफ़ी सारा देखा, बाटा सर्वस हर चीज़ पे मैं देख रही थी, और मुझे स्लीपर्स वगैरह ही चाहिए थे। यहाँ पे मेरी शॉपिंग तो ऑलमोस्ट डन ही थी। अब बच्चों की बारी थी, बच्चे साथ हों और शॉपिंग करना मैं कहती हूँ मुहाल हो जाता है, और साथ में हमारा रोज़ा भी था, और हम लोग ना यहाँ पे थक टूट गए थे। बस रोज़ा ऑलमोस्ट जो है ना हमारा जो अफ्तार हुआ, तो बहुत ही एंड टाइम पे जो हम बुफे पे पहुँचे थे, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया था। खैर मैं यहाँ पे बच्चों के लिए जल्दी जल्दी देख रही थी। बड़े बच्चों के लिए तो मैंने सूट लिया था, और सूट लेके उनके तो मैंने स्टिच करवाए थे, और मेरे तो खैर दर्जी इतने नखरे कर रहे थे, तो मेरा तो लास्ट ही। तो खैर मैंने रात अपनी शॉपिंग तो जैसे कैसे कर ही लिया। बच्चों की बारी थी, मेरा छोटा बेटा उसके थे, मतलब उसके स्टिच नहीं करवाए थे, उसको मैं ऐसे देख रही थी कि ऐसे ही ना स्टिच में कुछ ले लूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसे नेक लाइन पे थोड़ी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी या कोई डिटेलिंग वगैरह में ऐसा कुछ कुर्ता मिल जाए, तो वही देख रही थी। खैर यहाँ पे हाफ वाइट में ना मैंने वो एक ले लिया था, क्योंकि बड़े बच्चों का भी हाफ वाइट में ही था, तो यहाँ पे वो हमें आ गया था पसंद, तो वो लिया। अब खैर सेकंड वाइफ पे हम पहुँच चुके थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन मेरे हस्बैंड ने करवाई थी ना पहले ही। तो खैर बहुत ही मैं कहती हूँ यहाँ पे बहुत थोड़ा सा टाइम था, तकरीबन 2 मिनट ही रह गए थे। अच्छा, मैंने सोचा था कि शायद मेन कोर्स इनका बाद में हो, अफ्तारी पहले लगी होगी, तो जल्दी जल्दी चले जाके ले लेंगे अफ्तारी और उसके बाद मेन कोर्स होगा। तो मगर नहीं, इनका ये था ना कि इन्होंने मेन कोर्स और अफ्तारी ना एक साथ यहाँ पे सारी ओपन थी ना, तो खैर फिर जल्दी जल्दी ढूंढने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, और एक तरफ ही था अफ्तारी का। खैर तो मगर रश भी था ना, लास्ट में थे बिल्कुल, कुछ लोग पहले भी ले रहे थे, तो बस जल्दी जल्दी में ना वही मैंने प्लेट्स बनाई बच्चों के लिए। पहले अफ्तारी वाली जितनी प्लेट्स थी थोड़ा थोड़ा वो लिया, वही जो हम लोग घर में पकौड़े और चाट वगैरह भी खा रहे होते हैं, वही हमने सारा थोड़ा थोड़ा वो लिया। और फिर खाने में ना कुछ भी खाया ही नहीं गया। मीठे में खैर बच्चों ने फिर भी ले लिया था थोड़ा बहुत मीठे में, और खाने में तो मैं कहती हूँ मैंने सिर्फ पास्ता वगैरह ही जो है ना लिया था, क्योंकि वो शुरू में जो हम लोग अफ्तारी का ही खा लेते हैं ना, तो वही ऐसा कोई पेट भर जाता है ना कि खाने की तरफ। तो बस यहाँ पे फिर भी मैंने सिर्फ पास्ता ही बस देखा था, कोई यहाँ पे कढ़ाई या कोई भी कोई वाइट कढ़ाई इस तरह कोई चीज़ मुझसे खाई नहीं गई। सबसे बुरी बात मुझे ये लगती है ना बुफे पे लोगों ने खाना इतना कुछ होता नहीं है, मगर प्लेट्स कोई इतनी इनफ भर लेते हैं ना, और वो सारा रिस्क का ज़ाया है, सारा रिस्क जाता है ज़ाया। यहाँ पे मैंने सारी ना 1 1 2 2 टीस्पून या टेबल स्पून कह लें वो लिया था, और मैंने ये पूरा फिनिश किया था, इसीलिए मैंने बाद में कुछ इतना फिर खाया भी नहीं मुझसे गया। खैर मैंने देखा ना कि टेबल्स पे ना ऐसे कोई पहले ही वो जो कर लेते हैं ना हबड़ धबड़ में कि भर लेते हैं प्लेटें, और फिर वो ज़ाया जाता है। ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है बुफे में, ये जो है ना ये चीज़ बहुत बुरी है, क्योंकि रिफिल तो होता ही रहता है, तो चाहिए ना सबको कि आराम से लें, और जितना अपने फिनिश करना है उतना ही लेना, कि रिज़्क को ज़ाया करें। खैर हमने जितना जितना ये भरा था ना, इस पे बहुत थोड़ा ही था जो कुछ बचा था, वरना मैंने ना फिनिश करवाया था बच्चों से, इसीलिए ना फिर बाद में जो मेन कोर्स की चीज़ें थी वो हमसे इतनी कुछ खाई नहीं गई, जो कढ़ाइयाँ वगैरह ये वो सालन वगैरह में, या नान रोटी। खाने की बात की जाए तो खाना अच्छा था, इनका टेस्टी था, ओवरऑल देखा जाए तो खाना अच्छा था। खैर यहाँ पे हमारा जा रहा था बुफे, और उसके बाद आ गए थे हम लोग घर, क्योंकि घर काफ़ी हम लोग लेट पहुँचे थे। जेलम से यहाँ पे मीरपुर में ज़ाहिर आना था, सफ़र था, तो काफ़ी लेट पहुँचे थे हम घर। तो
अच्छा, घर आके बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि उन्होंने ना शानदार मोबाइल वालों से अपनी स्मार्ट वॉच ली थी। बाबा से क्योंकि उनको प्रॉमिस था, तो स्मार्ट वॉच लेके ना वो काफ़ी देर उसको ना देखते रहे, खोलते रहे और देख-देख के खुश होते रहे। ख़ैर मैं वो भी आपको दिखाऊँगी कौन-सी थी स्मार्ट वॉच उनकी। और ये वाला मैंने सूट लिया था, डार्क ग्रे कलर का था ना। ख़ैर ये पहनूँगी तो फिर वो शेयर करूँगी आपसे। और ये जो है ना छोटे बेटे का मैंने लिया था स्टिच में ना, ऑफ वाइट। तो ये थी कुछ इस तरह से इसकी प्राइस, तो ये भी अच्छा मिल गया था मुझे। और क्योंकि बड़ों वालों के स्टिच थे हाफ वाइट, तो ये उसका मैंने स्टिच में ले लिया था, मतलब उनके मैंने स्टिच करवाए थे टेलर से। ये तो थी छोटे वाले का ये सूट लिया था। कहने को तो ये थोड़ी बहुत ही चीज़ें थी, मगर इतना को टाइम लगा और इतनी की थकन हो गई थी ना। खैर और शो में बच्चों ने इस दफ़ा जो है ना सैंडल वगैरह इस तरह की कोई चप्पल नहीं ली, बल्कि उन्होंने कहा हमने लेनी है खेड़ी। तो तीनों की जो है ना एक जैसे, थोड़ा एक का कलर डिफरेंट था। सबने जो है ना बाटा सी ना बाटा सर्विस वगैरह से खेड़ी वगैरह ली थी। और ये छोटे टिड्डे की भी ये सब की बच्चों की थी शूज़। और अपने लिए मैंने फ्लैट लिए थे, ब्लैक में मेरे पास एक न्यू आर्टिकल था। तो पहले सूट के साथ तो खैर नहीं, मैंने वो मेरा ब्लैक में एक था आर्टिकल, और एक येलो में मैंने ना फ्लैट ले लिया था क्योंकि काफ़ी अच्छे से ना मुझे येलो में कुछ चाहिए था। तो ये ब्लैक में मेरे पास था, तो फिर मैंने येलो कलर में फ्लैट में ना ये वाला आर्टिकल ले लिया था। तो सेकेंड डे ये कि यूज़ हो जाएगा और बाद में घर में भी ये मेरा चल जाएगा। और बच्चों के बाकी दूसरों के भी स्टिच होके टेलर से आ गए थे। बस ये तो थी हमारी थोड़ी बहुत शॉपिंग। और जो बच्चों ने ली थी अपनी स्मार्ट वॉच, वो उसके देख देख के बहुत खुश हो रहे थे और काफ़ी एक्साइटेड थे अपनी स्मार्ट वॉच को लेके। खैर जी, ये तो था मेरा शॉपिंग व्लॉग। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक दी इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह चार पीस के हाफ़िज़। अंदर होती है लाइट सेवन स्ट्रैप ये सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 with 7 straps